यस सर। बैकग्राउंड में लाइट आ रहा है। क्लैरिटी है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस। यू कैन सी यस परफेक्ट सर। कंटिन्यूअस टेंस, है ना? ओके। आई मीन यस। यस। आई मीन माई इंटरेस्ट इज टू टीच पीपल हुएवर आर अवेलेबल। ओके, नहीं आया तो उसको वी कैन नॉट हेल्प। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड एंड आई विल पुट ऑन यूट्यूब, सो दैट्स ओके। मेरा यस। भी काम का लोड बढ़ने वाला है, सो आई वोंट बी एबल टू स्पेयर मच टाइम, so I also want to finish. Okay, it's okay. So here we go. We are on the last section of tenses. नौ ग्रुप हम लोग देख चुके हैं। आज हम लास्ट थ्री ग्रुप देखेंगे एंड दैट्स इट, टेंसेस विल बी ओवर। ठीक है, एंड देन इफ पीपल आर अवेलेबल वी कैन प्रैक्टिस, एल्स वी कैन लीव एज इट इज। ओके, if there is some doubt, if some clarifications required, you can always put questions, you can always ask me and we can have discussion. Okay, so 10वां सेक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, दिस इज हाउ इट गोज। सो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑन दिस, इसके भी मैं बोलूंगा चार भाग होते हैं, है ना? सब्जेक्ट, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हैज या फिर हैव बीन, है ना? या तो हैज बीन होगा या तो फिर हैव बीन होगा। थर्ड पार्ट, वर्ब का पहला रूप, थर्ड पार्ट वर्ब का पहला रूप, एंड देन ऑन दैट आई एन जी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I have been playing. I is subject, have been is helping verb, play से playing हो गया. So all the four parts have been covered. This is how sentence is formed in present continuous tense. Is that okay? So in all the examples you will see have been या फिर has been. Has कहाँ पे आता है? We know it. It's only third person singular at this place. है ना? तो सिर्फ ही और शी के साथ में हैज आता है, एंड देयरफॉर इन दिस केस इट बिकम्स हैज बीन। ही हैज बीन, शी हैज बीन। इसका हिंदी अनुवाद कैसा होता है? वह खेल ही रहा है। एक्चुअली यहाँ पे उतना अच्छा सटीक अनुवाद नहीं है। वह खेल रहा है ऐसा नहीं है, वह खेल ही रहा है, खेलता रहा है ऐसा। ही हैज बीन प्लेइंग मीन्स वह खेलता रहा है। शी हैज बीन प्लेइंग मीन्स वह खेलती रही है, लाइक दिस। आई हैव बीन प्लेइंग मीन्स मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलती रही हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सेम। ओके, यू हैव बीन प्लेइंग आप खेलते रहे हैं। हिंदी अनुवाद को आप थोड़ा सा अंग्रेज ये इग्नोर कीजिएगा, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना? मैं इसको गूगल से उठाया था, बट समहाउ सीम्स नॉट सो एक्यूरेट जो हम जानते हैं। सो वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेलते रहे हैं, है ना? दे हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेलते रहे हैं। इज दैट ओके? समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया लोगों को? यस। यस सर। और कोई यस और नो जल्दी बोलिए, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। ओके, इफ नो क्वेश्चन देन आई बिलीव दैट एवरीवन इज ओके एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अब प्रेजेंट के बाद में चलते हैं हम लोग पास्ट में। सो पास्ट में बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगेन इट हैज फोर पार्ट्स। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आता है? हैड, 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 हैड बीन, इसमें है नहीं होगा ना? हैड बीन, ओनली हैड बीन। हाँ, ये गलत है यहाँ पे। वही सर। यू आर राइट, ओनली हैड आएगा इसमें। ओके, इफ यू सी ऑन द एग्जाम्पल साइड ऑल्सो यू विल फाइंड ओनली हैड। ओके, हैड बीन एंड देन थर्ड पार्ट, वर्ब का पहला रूप, और पहला रूप के साथ में लगेगा आई एन जी।
सो ऑलवेज इन ऑल द सेंटेंसेस यू विल फाइंड सब्जेक्ट एंड वर्ब वन के साथ आई एन जी, एंड हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा हमेशा क्या रहता है, हैड बीन ही होता है। ओके, सो इफ यू सी एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था, ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलती रही थी। यू हैड बीन प्लेइंग, तुम खेलते रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग, आप खेलती रही थी, है ना। ही हैड बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा था। शी हैड बीन प्लेइंग, वह खेलती रही थी। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेलते रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग, वे खेलते रहे थे। इज दैट ओके, अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत है? हम सेम स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये स्टाइल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इज दैट ओके, एवरीवन ऑन सेम पेज? कैन समवन कंफर्म वी आर ओके और नॉट ओके? ओके सर। वेरी गुड। नाउ विल मूव टू लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में क्या होता है, अगेन चार पार्ट है। ओके, क्या है, सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल, हैव, बीन। ओके, एंड देन थर्ड पार्ट भी वन, और भी वन के साथ में आई एन जी तो लग ही जा रहा है। सो इन ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस, आई मीन परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, बी इट प्रेजेंट, बी इट पास्ट, बी इट फ्यूचर, चाहे जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी के साथ में वर्ब वन के साथ आई एन जी लगता ही लगता है। एंड आप देखेंगे हर एक हेल्पिंग वर्ब में बीन लग रहा है, बी ई ई एन। ओके, सो इट्स इजी। चलिए, किसी कोई डाउट है? एनी रिपीटेशंस रिक्वायर्ड? इसे अगर आप घर में ले जा करके प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और राइट देन, हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। महेंद्र जी आइए, यस सर। मैं पहला लाइन बोलूंगा, आप दूसरा लाइन बोलेंगे, ठीक है? एंड देन उसका हिंदी अनुवाद। यस सर। विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई एम स्टार्टिंग। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूं। योर चांस। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलती रही हूँ। वेरी गुड। यू हैव बीन प्लेइंग, आप खेलते रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग, तुम खेलती रही हो। ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा है। शी हैज बीन प्लेइंग, वह खेलती रही है। वेरी गुड। वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेलते रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेलती रही है। या खेलते रहे हैं। यस सर। इजी। ओके, प्रैक्टिस के लिए यस। कौन आता है, कम फॉरवर्ड। एनीबॉडी एल्स, कोई आना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है? समीक्षा, कैन यू कम? Yes, sir. You come on your own, okay? No, wait, don't wait for my instruction. Okay, now we'll practice singular and plural, okay? With the same verb, okay? And we'll practice the way we have been practicing. Okay, I will bring structure first so that it will be easier for everyone to understand what we are talking. And here we go. Word is play. Eat. Okay, Samiksha, you start, you say singular. Mahendra ji will come and he will go for plural. Okay, can we start? Samiksha, start. I have been playing. I have been playing. हिंदी अनुवाद। मैं खेल रही थी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो थे तो कभी आएगा ही नहीं। ओके, थे इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर पास्ट, ठीक है? रीथिंक व्हाट इट शुड बी। आई हैव बीन प्लेइंग मैं इंग्लिश। ओके, मैं खेल रही हूँ। मैं खेलती रही हूँ। मैं खेलती रही हूँ। सुनो, मैं जो बोलता हूँ क्लास में उसको सुनो अच्छा से, है ना, उसको रिकॉर्ड कर लो दिमाग में। ओके,
ओके, बहुवचन, महेंद्र जी। यस सर। वी हैव वी हैव वी हैव बीन प्लेइंग। वेरी गुड। हिंदी अनुवाद। हम लोग खेलते रहे हैं। वेरी गुड। मध्यम पुरुष, सेकंड। यू हैव बीन प्लेइंग। हिंदी तुम अनुवाद। खेलते रहे हो। वेरी गुड। प्लूरल। यू हैव बीन प्लेइंग। आप खेलते रहे हो। आप लोग खेलते रहे हैं। यस आप। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। शी हैज बीन प्लेइंग। वह खेलते रहे हैं। वेरी गुड। वह प्लूरल। खेलते रहा रही है। नहीं, ही के दे साथ हैव कैसे बीन। हो गया? समीक्षा, ही के साथ कैसे अच्छा ही। हो गया? हाँ हाँ, वह खेलते रहा है। वो खेलता रहा है। हाँ। ओके, प्लूरल। दे हैव बीन प्लेइंग। वे लोग खेलते रहे हैं। एक्सीलेंट। गो विथ शी, समीक्षा। शी हैज बीन प्लेइंग। वह खेलती रही है। एक्सीलेंट। प्लूरल। दे हैव बीन प्लेइंग। वे लोग खेलते रहे हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ वर्ड इज सिंग, सेम ग्रुप। अभी महेंद्र जी आएंगे पहले सिंगुलर में, समीक्षा विल कम सेकेंड। स्टार्ट महेंद्र जी। यस सर। आई हैव बीन सिंगिंग। यस। मैं हिंदी। गाता रहूंगा। महेंद्र जी, रहूंगा कैसे हो गया? वो तो फ्यूचर हो गया। मैं गा मैं गाता रहा हूँ। यस, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना? वर्तमान, यस सर। है ना, परफेक्ट चला गया, फ्यूचर आएगा, है ना? सो हिंदी में पहले ध्यान दीजिए एंड देन इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू। ओके। यस सर। प्लूरल। वी वी हैव बीन सिंगिंग। हिंदी। हम खेलते रहे हैं। सिंगिंग, सिंगिंग। हम गाते रहे हैं। कनेक्ट योर ब्रेन एंड व्हाट यू स्पीक, ओके? ऑलवेज सोच सोच के बोलिए, है ना? डोंट ओनली मेमोराइज, सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, ओके? रिपीट। हिंदी। कंप्लीट सेंटेंस एंड देन हिंदी। वी हैव बीन प्ले वी हैव बीन सिंगिंग। ओके। हम हम लोग गाते रहे हैं। वेरी गुड। महेंद्र जी, सेकेंड पर्सन। यस सर। तुम गाते रह तुम गाते रहते हो। हिंदी, इंग्लिश। यू हैव बीन सिंगिंग। वेरी गुड। समीक्षा। यू हैव बीन सिंगिंग। हिंदी। वे आप लोग गाते रहे हैं। आप लोग वेरी। गाते रहते हैं। ओके, विथ ई ही। वे गाते नहीं, वह गाते रहते हैं। ही हैज बीन सिंगिंग। ओके। दे प्लूरल। हैव दे हैव बीन सिंगिंग। ओके। वे गाते रहते हैं। ओके, शी के साथ में। वह गाती रहती है। सी हैज बीन प्लेइंग सिंगिंग। ओके। ओके, नाइस। तो समीक्षा, क्लैरिटी है अभी? इट्स ओके, क्लियर हो गया? यस सर। कुछ डाउट है कहीं पे? क्यों कहीं पे अटक रही हैं? नहीं। देखो, आप ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पहले जो पढ़े हैं ना उसका कनेक्शन है ना? पहले हम लोग हम्म। सीखेंगे हैज, हैव कैसे यूज किए हुए हैं, राइट? कहाँ पे लगता है, एंड उसके बाद में क्या लग जा रहा है? बीन लग जा रहा है, एंड देन वर्ब के साथ आई यस सर। एन जी लग जा रहा है। सो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई किया जाता है, ओके? है ना? पहले एक कड़ी सीखते हैं, पहले एक हेल्पिंग वर्ब में एक टुकड़ा लगाने की सीखते हैं, फिर उस टुकड़े में और कुछ जोड़ते हैं तो कुछ और बन जाता है। करेक्ट? यस यस सर। सर। है ना? इसलिए एकदम जैसे स्ट्रक्चर में पढ़ाया वैसे ही पढ़ा कीजिए, है ना? पहले सिंपल पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ जा रहे हैं तो आराम से
ऑलवेज ध्यान से देखिए क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या डालने से क्या बदल जा रहा है। ओके, दैट्स इट, उतना ही ध्यान रखना है। एंड इट्स इजी, ओनली 12 पार्ट्स है ना, क्या है इसमें, कौन सा पहाड़ है। इट्स सुपर इजी, जस्ट थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम लोग अभी 17-18 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, इंटरेक्ट किए हैं, सबको मौका दिया गया है। आई थिंक दिस वाज अ गुड एनफ सेशन टू लर्न सेंटेंस टेंस एंड मास्टर ऑन इट। ओके, अगर किसी ने सीरियसली अपने आप को टाइम दिया है, प्रैक्टिस किया है, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशूज होगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप ये चीज एक बार एकदम दिमाग में बैठा लेंगे ना, इट विल वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। है ना, इंग्लिश कठिन है ही नहीं। जब तक नहीं जानते हैं पहाड़ लगता है, बट इफ यू गेट स्ट्रक्चर, यू नो हाउ टू स्टडी, रास्ता अगर मिल गया है, देन यू इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, ठीक है। ओके समीक्षा सर। एंड महेंद्र जी पीछे जाइए। एनी न्यू पार्टिसिपेंट्स जो आगे आना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने मन से। हम अभी सर नया। थोड़ा सा, सर मैं एक वर्ड बोलना चाह रहा था। बोलिए ना। सर इसमें जो हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट पहचानने का जो हम लोग का है, वो चीज़ के बारे में बोल रहे थे कि हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है कि कोई चीज काम कर रहे हैं, यानी कि मैं खेल रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि रियली में हम लोग कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे मैं खेलता रहा हूँ, हम्म। खेल रहा हूँ और खेलता रहा हूँ, सिर्फ यही थोड़ा सा डिफरेंट है। करेक्ट। इस यही थोड़ा एक दो पॉइंट को पकड़ेंगे तो हम लोग अच्छा से उसको फिर ट्रांसलेट कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है सर। हम्म। हम्म। राइट। सो जैसे जैसे आप बोलना चालू करेंगे ना, अगर बोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, कहाँ पे हैव बीन यूज करना है, कहाँ के हैव यूज करना है। यस सर। तो दैट विल कम ऑटोमेटिकली, बट इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा ताकि आपको स्ट्रक्चर, 12 स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए। आप लोग प्रिंट लीजिए, 12 स्ट्रक्चर का दीवार में प्रिंट आउट चिपकाइए, बड़ा बड़ा लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिए। दीवार में बड़ा सा बना बोर्ड बना के लिखिए, उसमें डिफरेंशिएट कीजिए भाई, क्या फर्क, वो 12 चीज में क्या फर्क है ना। विथ हिंदी ट्रांसलेशन एंड विथ हिंदी इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस। ओके, अपने आप हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इट्स ओनली 12 पार्ट्स, दैट्स इट। दिस विल बी बेस फाउंडेशन फॉर योर ऑल फर्दर लर्निंग्स ऑन इंग्लिश। है ना। ओके, कौन आना चाहता है या चाहती हैं। मैं आना चाहूंगी सर। ये ओके, सुमन एंड कोई और अपने मन से। प्रियंका, क्या हुआ, आज इतना लेट आई हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप अटेंड किए, आप बोल पाएंगे। आज सर मैं लेट से जुड़ी तो मैं कोशिश करूंगी। ओके, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं देखता हूँ कोई जो अटेंड किया उनको पहले वो बोलता हूँ। कोई और ओके जो सर। क्लास अटेंड किया एंड वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड टू लर्न। हिचकिचाइए मत, है ना। आप क्लास अटेंड किए, अगर नहीं भी समझे तो आप आइए, हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे टुगेदर। यस सर। ओके, आपका क्या नाम है। आपका नाम JBL दिख रहा है। सॉरी सर। अर्चना मैम। अर्चना। अर्चना, ओके, आप कल से ज्वाइन किए हैं क्लास अर्चना। नहीं सर, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया ना, आज दूसरा। आज आज तीसरा है। आज तीसरा दिन है, ओके। आप नाम चेंज कर लीजिए, है ना, बिकॉज मुझे पता नहीं चलता है कि कौन आया है कौन जा रहा है ना। आपका नाम JBL दिख यस। रहा है। ठीक है, इफ फॉर सम रीजन इफ यू डोंट वांट टू चेंज, इट्स ओके फॉर मी, है ना, बट आई शुड नो हु यू आर। ठीक है अर्चना जी, आप आइए और इसी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा नया वर्ड रहेगा राइट, राइट या फिर राइटिंग, ठीक है। यस। इसको मैं राइट लिखता हूँ, वहां से आप लोगों को सेंटेंस बनाना पड़ेगा। चलिए, अर्चना आप सिंगुलर बोलिए, प्लूरल में आएंगी सुमन। सुमन बोली थी ना आएंगी, या सुषमा थी। जी, हाँ, ओके। सुमन सर। ओके सुमन, एक काम करें सुमन, चूंकि आप पहले से क्लास में हैं, आप सिंगुलर आइए, फिर अर्चना प्लूरल में आएंगे। ओके, चलिए बनाइए, वर्ड इज राइट। मैं लिखती रही हूँ। आई हैज बीन राइटिंग। देयर इज वन मिस्टेक। ओके, फर्स्ट यू सेड आई के साथ हैज, विच इज इनकरेक्ट, है ना। आई आप के अगर साथ। पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप उसको मार्क कर लीजिए, है ना। आपने नोटिस किया होगा हैज
सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही या तो फिर शी के साथ ही लगता है। बाकी जो भी पांच रूप हैं वहां पे सिर्फ हैव या फिर हैड लगता है। हमारे केस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ हैव लगेगा। इज इट ओके? ओके, मैं दोबारा दोहराता हूँ। ओके अर्चना, आपके लिए देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव बीन, है ना, उसमें से हैज बीन जो लगता है सिर्फ ही और शी के साथ में लगता है, मतलब यहाँ पे लगता है, ये जो येलो मैंने किया है ना यहाँ पे लगता है। बाकी ये पांच जगहों पे सिर्फ हैव बीन ही लगता है। सो इट्स वेरी इजी, है ना। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूं या फिर मैं लिखती रही हूँ। इज इट ओके? क्या आप रिपीट कर सकती हैं मेरे पीछे? आई यस। हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। रिपीट कीजिए, हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। आराम से बोलिए, है ना, धीरे धीरे। आई हैव बीन आई राइटिंग। राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। हाँ, और फिर से रिपीट कीजिए, मुझे अच्छा सुनाई दिया। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। हाँ, आई आई हैव बीन हैव बीन राइटिंग, राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। मैं लिखता रहा हूँ। वेरी गुड, क्लियर है? बस सेम स्टाइल में आगे बोलना है, ठीक है? ओके, बहुवचन वाले बोलिए आप। सुमन, सुषमा या सुमन? हम लिखते रहे हैं। ओके, इंग्लिश। वी हैव बीन वी हैव बीन राइटिंग। वेरी गुड। अर्चना आइए यहाँ पे, सेकंड, यहाँ पे आइए, यू के साथ बनाइए। यू यू हैव बीन राइटिंग, वेरी गुड, हिंदी क्या होगा? तुम लिखते रहे हो। वेरी गुड, बहुवचन सुमन। हम लोग लिखते रहे हैं। आई हैव बीन राइटिंग। नो, यू होगा ना मैडम? यू ही बोले सर। ओ ओके, यू हैव बीन। वेरी गुड, हिंदी अनुवाद क्या होगा? हम लोग लिखते रहे हैं। आप लोग यू बोल रहे हैं ना, यू। आप लोग लिखते रहे हैं। यू मतलब तुम लोग आप लोग, आप लोग लिखते रहे हैं, राइट? जी। हाँ, चलिए यहाँ पे ही के साथ बनाइए। ही ही हैड बीन राइटिंग, मतलब हम लोग, वह लोग लिखते रहे हैं। यस, वह, इसमें ये देखो, ये सिंगुलर है। ओके, ये जो इधर है ना सिंगुलर, मतलब एक आदमी, एक लड़का, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह लिखता रहा है। वे लोग नहीं होगा, वे लोग फिर बहुवचन हो जाएगा, ठीक है? बहुवचन, चलिए सुमन। वे लोग लिखते रहे हैं। दे हैव बीन राइटिंग। एक्सीलेंट, शी के साथ में बनाइए। अर्चना बोलिए आप। शी हैड बीन राइटिंग, वह लिखती रही है। एक्सीलेंट, आपने हैज बीन बोला, राइट? हैज, नॉट हैड, हैज, करेक्ट? Yes. ओके, बहुवचन सुमन बोलिए। वे लिखती रही हैं। दे हैव बीन राइटिंग। एक्सीलेंट, अभी सिर्फ हम लोग अंग्रेजी में क्विकली बोलेंगे, फास्ट, ठीक है? सुमन पहले आएंगी, फिर अर्चना तुरंत बोलेंगे। ओके, चलो सुमन, आपका टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्ट। सेम। मैं लिखती रही हूँ। ओके, आई हैव बीन राइटिंग। प्लूरल अर्चना। हम लिख रहे हैं। आई हैव बीन राइटिंग। नहीं, लिखते रहे हैं, लिख रहे हैं इज डिफरेंट। ओके, हम लिखते रहे हैं। ओके, सो आई हैव वी हैव बीन राइटिंग, ठीक है? सुमन सेकेंड, मध्यम तुम पुरुष। लिख तुम लिखती रही हो। यू हैव बीन राइटिंग। वेरी गुड, बहुवचन अर्चना। तुम तुम लिखते रहे हो। आई हैव बीन राइटिंग।
आप बहुवचन हो गया ना, बहुवचन, एंड यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप या आप लोग। यू हैव बीन राइटिंग, आप लोग लिखते रहे हैं। हाँ, सुमन, ही। वह वह लिखता रहा है he has ओके, आपका माइक का इशू है, बट आई थिंक आप करेक्ट हैं। चलिए, बहुवचन बनाइए अर्चना। दे दे हैव बीन राइटिंग, वे लोग लिखते रहे हैं। वेरी गुड। वह वह लिखती रही है सी हैज राइटिंग। रिपीट कीजिए मैडम, कुछ गड़बड़ लगा मुझे। वह लिखती रही है सी हैज राइटिंग। नहीं नहीं। देखो, स्ट्रक्चर ऑलवेज फॉलो स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा हुआ है। सब्जेक्ट हैज या हैव बीन ऑलवेज आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा ही आएगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ना ही जुड़ना है। तो अगर हैज बीन या हैव बीन नहीं बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट। तो यहां पे सेंटेंस होना चाहिए दे हैव बीन राइटिंग। ठीक है। दे हैव हाँ, सी हैज बीन राइटिंग। दे वह हैव लिख बीन राइटिंग। रही है, लिखती रही है। ओके। प्लूरल किसको बनना था, प्लूरल? यस सर। हाँ, बोलिए आप। दे हैव बीन राइटिंग, नहीं, वे लोग लिखते रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। अर्चना, मैं देख रहा हूँ आपको एक वचन और बहुवचन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या कुछ तो कठिनाई है आपको। ओके। सो वो जो हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो दो भाग में बना रहे हैं। ओके, एक को बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में कैसा हो सकता है, या तो मैं सिर्फ खुद के बारे में बात कर सकता हूँ, तो हम बोलते हैं उसको आई, या फिर मैं काम करता रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग दैट। ठीक है। मैं संबोधित कर रहा हूँ किसको, अपने आप को, तो क्या क्या आएगा, आई। उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अगर मेरे साथ और भी लोग हैं, दो या उससे ज्यादा हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वी हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन सिंगिंग, वी हैव बीन डांसिंग, वी हैव बीन प्लेइंग। क्लियर है? डिफरेंस आया, पता चला मैं और हम लोग में। लाइकवाइज मध्यम पुरुष में क्या होता है, हम बोलते हैं यू, है ना। तुम हिंदी में बोलते हैं ना, तुम नाच ही रहे थे, तुम गा ही रहे थे, तुम खा ही रहे थे, तुम पी ही रहे थे, तुम सो ही रहे थे। सो यू हैव बीन सो, यू हैव बीन स्लीपिंग, यू हैव बीन डांसिंग, यू हैव बीन सिंगिंग, है ना, यू हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन राइटिंग। ठीक है। उसका बहुवचन क्या होता है, आप लोग कर ही रहे थे, आप लोग ये कर रहे थे, आप लोग वो कर रहे थे, आप लोग वो कर ही रहे थे। ठीक है। मध्यम पुरुष में ऐसा बनता है ना, तुम के साथ में। तीसरा आता है ही, बोलते हैं हम लोग, देखते हैं कोई लड़का है तो हम बोलते हैं ही हैज बीन डांसिंग, ही हैज बीन सिंगिंग, ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन डूइंग जॉब, है ना, ही ही हैज बीन जॉबलेस, ही हैज बीन डूइंग दिस, ही हैज बीन डूइंग दैट। या फिर शी के साथ में, शी हैज बीन डूइंग दिस, शी हैज बीन डूइंग दैट, शी हैज बीन सिंगिंग, शी हैज बीन सिंगिंग, शी हैज बीन डांसिंग। ठीक है। अब इसका बहुवचन कैसे बनता है, अभी ही बोल कैसे संबोधित करते थे, अभी हम लोग ऐसे ही संबोधित करेंगे, बट क्या बोलेंगे, ही के साथ में अगर मल्टीपल लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे, है ना। सो दे हैव बीन डांसिंग, दे हैव बीन ईटिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग। क्लियर है? सिंगुलर बहुवचन, सिंगुलर और बहुवचन, एक वचन बहुवचन पता चला अर्चना? यस और नो? यस। अभी उसका अंग्रेजी क्या होता है, अभी आप बताएंगे मुझे। ओके। आई क्या, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। उसका बहुवचन होता है हम या फिर हम लोग, उसका अंग्रेजी क्या होता है? वी। तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। और उसका बहुवचन, तुम लोग या आप लोग? यू। इट्स सेम, यू। वह
इंग्लिश क्या होता है? हिंदी मेल। ही, और स्त्रीलिंग के लिए? स्त्रीलिंग के लिए क्या बोलते हैं? सी, शी। उसमें बहुवचन? दे, वे लोग। ब, वह से वे लोग। ओके, आसान है। आप ये जो एक वचन बहुवचन है उसको आप मिनिमम 5 बार लिखिए, है ना, और आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा प्रैक्टिस अपना। ओके, और एक सेंटेंस बनाइएगा किसी एक के साथ में, आपकी पसंद वाला से। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका ये परफेक्ट हो जाएगा एक बार में। ओके, और किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? हु एल्स वांट टू प्रैक्टिस? कोई है जो प्रैक्टिस करना चाहता है? जी सर। आइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई? प्रियंका, चलो आप और मैं प्रैक्टिस करते हैं। क्या वर्ड चूज करना है, आप बोलो। सर रीडिंग। रीड। ओके, पढ़ना। ओके, मैं एक वचन आऊंगा, बहुवचन बोलना है फटाक से। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले। जी लेट सर। अस स्टार्ट। आई हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हम लोग पढ़ी हम लोग हाँ, पढ़ी सॉरी सॉरी, मैं हम हम लोग बोला नहीं नहीं, मैं पढ़ ही रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ। बहुवचन जी बोलिए। सर। हम लोग पढ़ ही रहे हैं। वी हैव बीन